एफबीआर के नोटिस से कैसे बचा जा सकता है, एफबीआर नोटिस क्यों भेजता है, हम एफबीआर के नोटिस को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। एफबीआर, याद रखिए, आपको इनकम टैक्स रिटर्न के नोटिस उस वक्त भेजता है जब कोई ना कोई आप गड़बड़ कर रहे हो। आप गड़बड़ कब करते हैं? जब आप सही से कंप्लायंसेस नहीं करते, सही से अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करते, या एफबीआर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। सबसे पहला जो आपने रूल फॉलो करना है, एज पर सेक्शन 114 सब सेक्शन 4 और 5, उसके अंदर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जब आप एफबीआर के ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं तो एफबीआर कमिश्नर आपसे 5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न के डाटा आपसे मांग सकता है। तो 5 साल के टैक्स रिटर्न अगर आप सबमिट कर देते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं करते तो एफबीआर आपसे 10 सालों का डाटा आपसे मांग सकता है। मिसाल के तौर पर आपने पहले साल इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट की है 2024 के अंदर, और आपने अपना नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर का बताया है कि मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए है। 1.5 करोड़ रुपए में से 5 लाख रुपए मैंने 2024 में कमाया है और 1 करोड़ 45 लाख रुपए मैंने प्रीवियस ईयर्स के अंदर कमाया। तो एफबीआई डेफिनेटली आपको नोटिस भेजेगा कि पिछले सालों के अंदर आपने कब अपने ये एसेट्स बनाए हैं। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप अपनी 5 साल की टैक्स रिटर्न सबमिट करें। 5 साल के अंदर जो भी एसेट्स आपने बनाए हैं लीगली आप वहां पर डिक्लेयर करें। उसके अलावा भी जो भी आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, आपके पास प्रीवियसली उसका डाटा होना जरूरी है। जब आप अपनी 5 साल की टैक्स रिटर्न सबमिट कर देते हैं, सही से टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं, जो भी आपने एडजस्टमेंट्स ली हैं वही एडजस्टमेंट ली हैं जो आपकी बनती हैं, कोई आपने इजाफी रिफंडेबल नहीं बनाया, या जो टैक्स आपने पे किया है एज पर लॉ उतना ही पे किया जितना आपका बनता था। अगर ये आप ये ब्लेंडर्स नहीं मारेंगे तो एफबीआर की तरफ से आपको नोटिस नहीं आएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो स्क्रीन के ऊपर या हमारी प्रोफाइल के ऊपर एक कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं।